जय हिंद राष्ट्र। योग्य लोग सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और बचकानी बातें करने वाले लोग व्यक्तित्व पर बात करते हैं। मैं अपने आप को उन बचकानी बात करने वालों में नहीं गिनना चाहता, मगर कभी कभी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। हुआ ये कि तुर्की की संसद में हसन अंडबंड कुछ नाम है उसका, वो स्टेटमेंट दे रहा था, सांसद है वहां का, कि इजराइल पर अल्लाह का कहर टूटेगा। और उसी क्षण उसकी खटिया खड़ी हो गई, उसको हार्ट अटैक पड़ा, गिर गया, सिर फूट गया और शायद वो डॉट 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 फट भी गई होगी। जो भी हुआ, इजराइल के बारे में इस किस्म की बातें एक सांसद को शोभा नहीं देती, इसलिए कि सांसद से अपेक्षा की जाती है कि वो कोई गंभीर काम करेगा। वो कोई राजनारायण जैसा डफर नहीं हो सकता, उसको डफाडम नहीं करने दी जा सकती, ऐसी उससे उम्मीद नहीं की जाती। गंभीर होना चाहिए उसको, वो क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि है, फिर भी वो औरतों की तरह हाथ नचा नचा के बातें करता है। ये इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें सुन्नत में हैं, सरकार की, सरकार दो आलम जने पौने 2 आलम है, 2.5 आलम उनके पास भी है। वो काफिरों को हाथ नचा नचा के औरतों की तरह, उनके हाथ टूट जाएं, उनकी जबान कट जाए, उनका फलाना हो जाए, उनका ढमाका हो जाए, इस किस्म की बातें उनके मूल ग्रंथों में हैं। ये सब आदमी कब करता है? जब उसे विश्वास नहीं होता कि वो अपने पौरुष से कुछ कर सकेगा। कोसने, ताने, ये सब उन लोगों के काम हैं जो पौरुषवान नहीं है, तेजस्वी नहीं है। इस किस्म की बातें उनको शोभा देती हैं। उन्हीं का कार्य है, शोभा देना तो शब्द उपयुक्त नहीं, उन्हीं का कार्य है, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। इजराइल के बारे में तुर्की का सांसद ऐसे कैसे बोल रहा है? और तुर्की कोई सामान्य देश नहीं है। ध्यान होगा, अभी कुछ वर्ष पहले रूस का एक यात्री विमान ठोक दिया था उन्होंने, 300-350, पौने 400 लोग मार दिए। रूस, जाहिर है उसके सामने तुर्की कहीं कुछ नहीं है, फिर भी उसमें इतनी दीदा-दिलेरी है कि उसने रूस का यात्री विमान गिरा दिया। अपेक्षा थी रूस से कि रूस चढ़ बैठेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसको चुनौती, शायद वो नाटो का सदस्य देश है कि उस पर आक्रमण होगा तो फिर सारे नाटो देशों पर माना जाएगा, अमेरिका अपने ऊपर आक्रमण की तरह लेगा और वो सब लोग सम्मिलित हो जाएंगे, युद्ध पड़ेंगे। ये उसकी मानसिकता होगी, या जो भी कारण रहा हो। मगर इजराइल पर इस किस्म का हमला तुर्की नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि इजराइल 1 करोड़ से कुछ जनसंख्या का देश है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, सैन्य, क्षमा करेंगे, सेना सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सेना अमेरिका की मानी जाती है, फिर रूस की मानी जाती है, फिर चीन भी आता होगा, फिर हम भी आते होंगे, और भी देश आते होंगे। इजराइल की गिनती नहीं आती, यह गलत गणना है। उसका कारण यह है कि इजराइल में अनिवार्य कार्य है प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा, हर लड़के को, हर लड़की को सैन्य शिक्षा दी जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर वो 1 करोड़ से कम जनसंख्या का देश, पूरा देश सेना में तब्दील हो जाता है। उसकी जो क्षमता है उतनी क्षमता किसी की नहीं है। आर्थिक दबदबा उनका बहुत तगड़ा है। विश्व भर की बैंकिंग यहूदियों की है बनाई हुई। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, उसके पीछे यहूदी हैं। नतीजा यह कि उनका राजनीतिक वर्चस्व भी है, आर्थिक दबदबा भी है, सैन्य क्षमता भी है। उसके खिलाफ 48 में जब ये बना था तो 5 आसपास के देशों ने मिलकर, अरब देशों ने, और इजराइल की अधिकतम जनसंख्या जो संकलित हुई थी उस समय, रूस से आए थे, अन्य देशों से पहुंचे थे,
जर्मनी से भागे हुए लोग थे, पोलैंड से भागे हुए लोग थे, वो सब 7 लाख थे। इनके पास कोई सैन्य ट्रेनिंग नहीं थी, हथियार भी नहीं थे, कोई इनके साथ नहीं था। इनके साथ था आत्मबल। रसोई के चाकुओं से, छुरियों से, कांटों से, बेलचों से, फावड़ों से, हथौड़ों से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी कि ये पांचों देशों को घुटने का बल बिठा दिया और पेंदा आसमान की तरफ, खोपड़ी जमीन पे। जो चाहे स्वीकार है, तोहफा कबूल करो वाला वो जो ढंग है ना, वो वाला ढंग पे ले आए। उसके बाद कई बार आक्रमण हुआ, इजराइल ने घुस भर दिया खाल में। तो अब स्थिति ये है कि सारे अरब देश दूर खड़े देखते हैं तमाशा। गाजा में हमास ने सुअर बन करा, मार मार के सुअर बना दिया। 1200 लोग उस वक्त, और कुल मिलाकर 2000 लोग मारे हैं। 20,000 से अधिक लोग चटका दिए हैं। सुरंगों का जाल और ये और वो और हमास ऐसा और हमास वैसा, सारी पोस्ट हम पढ़ते थे पहले। आज क्या स्थिति है? धड़ाधड़ फेसबुक पर पोस्ट आ रही हैं, हर चौथी पोस्ट इस पर है। फिलिस्तीनी बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिलिस्तीनी औरतें गरीब परेशान हैं, हामिला हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके बच्चों के लिए ये नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है, फलाना नहीं है, डॉलर दान करो। कौन लोग मांग रहे हैं और कौन लोग दे रहे हैं और कौन लोग ले रहे हैं? हमास के लोग, जो 7 स्टार बंगलोज में रहते हैं, 7 स्टार पेंट हाउसेज में रहते हैं, जो 13 और 14 साल की लड़कियों के साथ में सुन्नत है, ये भी सुन्नत तो और छोटी है, 9 साल की है वो सारे काम करते हैं। सब लोग दूर से बैठे तमाशा देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है सामने आ जाए। हमास ने गलती की, हमास की खाट खड़ी कर दी। स्थिति क्या आ गई? उनके हमास के घुटने बढ़ के कानों की बलैयां लेने लगे। विजुअलाइज कीजिएगा इसको, इस पोस्टर को, आप खुद समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। भूस भर दिया, कोई चारा नहीं है अब ये इस तरह की, ये औरतों की तरह, लनखों की तरह हाथ हिला हिला के ताने कोसने देने के अलावा। क्योंकि यहूदी इस बात को समझ सके कि पौरुष का कोई विकल्प नहीं होता। पौरुषवान समाज, पौरुषवान राष्ट्र अपनी रक्षा करता है, अपने मूल्यों की रक्षा करता है, अपने सम्मान की रक्षा करता है, संसार में दृढ़ता से खड़ा होता है। काश, काश क्या, हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है। आज नहीं कल हमें इस रास्ते पर आना है। उनके आधार से, उनके सहारे से मैं ये बात कहना चाहूंगा। हजारों साल तक यहूदियों ने मार खाई, सारी दुनिया में जूते खाए, कोई उनको सम्मान से नहीं देखता था। ईसाई इसलिए मारते थे कि वो ये मानते थे कि यहूदियों ने ईसा को मारा, पैगंबर नहीं माना, उसको क्रूसीफाई कराने के पीछे ये मानसिकता थी। यहूदी जिम्मेदार नहीं थे, या थे, हो सकते हो, मुझे उस पचड़े में नहीं पड़ना। बहरहाल आम यहूदियों की दुर्गत हुई सारी दुनिया में, एक भारत छोड़ के हर जगह वो मार खाते रहे। धीरे 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 उनमें एक मूवमेंट शुरू हुआ, एक मानसिकता। एक तो लगातार ललक रही कि अपनी धरती यरूशलेम वापस जाना है, अपनी जमीन वापस लेनी है, कैसे भी होगा। कोई यहूदी दूसरे यहूदी से जब बिछड़ता था हजारों साल तक, तो हमेशा कहता था बिछड़ते समय, अगले वर्ष यरूशलेम। ये ललक हम में कब आएगी? अगले बरस ढाका में, अगले बरस काबुल में, कंधार में, अगले बरस लाहौर में। 1946 तक लाहौर में विजयदशमी के रावण का दहन होता रहा है, बड़े बड़े इसके मेले लगते रहे हैं, कराची में मेले लगते रहे हैं। हमने अपनी धरती छोड़ दी। हमको गांधी, नेहरू और इन चांडाल कांग्रेसियों ने वहां से विवश किया कि हम अपनी धरती छोड़ के निकल आए। जो नहीं निकल पाए वो आज भी वहां कष्ट पा रहे हैं। मगर उस धरती को वापस पाने की ललक, अपनी जमीन पर लौटने की ललक, पेशावर हमारा है, लाहौर हमारा है, कंधार हमारा है, काबुल हमारा है, जसौर, खुलना, ढाका हमारी धरती है।
मुल्तान हमारा है, मुल्तान के सूर्य मंदिर वापस जाएंगे, परतंत्र कश्मीर को वापस भारत में मिलाएंगे। ये नारा जिस दिन भारतीय मूल समाज का, मूल राष्ट्र के नेता देने लगेंगे, तो ये नारा, ये सोच, ये मानसिकता समाज में भी जागृत हो जाएगी। अभी तो समस्या ये है कि हमारा जो नेतृत्व है वो ही नपुंसक है। व्यक्तिगत रूप से वो निश्चित रूप से, उनको राष्ट्र सिखाने की मेरी मजाल नहीं, वो मुझसे कम जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। आखिर मोहन राव जिनका सारा जीवन हिंदू राष्ट्र के संगठन में गुजरा है, सरसंघ चालक वो आज हैं, काम तो 40 साल से कर रहे हैं, 45 साल से कर रहे हैं। तो उनको हमसे ज्यादा धर्म बता, कम, हमसे कम धर्म पता होगा, हम उनको कोई धर्म सिखा सकेंगे, राष्ट्रवाद बता सकेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं। मगर फिर भी इस सार्वजनिक मंच पर इस्लाम के बिना धर्म अधूरा है, ऐसी बातें, ऐसी बेतुकी बातें, मुसलमान मोहम्मद ही हिंदू हैं, ऐसी बचकानी बातें समस्या खड़ी करती हैं। इस्लामी इससे नहीं भ्रमित होते, वो जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, वो पूरी तरह से आपसे असहमत हैं, वो जानते हैं इस्लाम क्या है, जी रहे हैं उसी में, इसी कारण तो इस्लाम में है। मगर हमारे अपने लोग वो भ्रमित हो जाते हैं, जिनके अंदर पौरुष निर्माण करना है, जिन्हें ये सपना दिखाना है, जिनकी आंखों में ये जगमगाहट आनी चाहिए। हम बाध्य थे, कांग्रेसियों ने, मुस्लिम लीग ने, अंग्रेजों ने मिलकर पूज्य मातृभूमि का विभाजन करा, उस विभाजन को समाप्त करेंगे। पूज्य नथुराम गोडसे की अस्थियां प्रतीक्षा में हैं कि सिंधु नदी परम पवित्र भगवत ध्वज के तले आएगी जिस दिन, उस दिन सिंधु में मेरी अस्थियों का प्रवाह करना। अटक से कटक तक भगवत ध्वज लहराना है। नए साल में, अंग्रेजी नए साल में इसका संकल्प लें। ये अपने बच्चों की आंखों में, अपने मित्रों की आंखों में, अपने परिचितों के, अपने संबंधियों की आंखों में ये सपना, इसका बीज बोएंगे। अगर हम ऐसा कर सके, निश्चित रूप से राष्ट्र का उदय होगा, एक जगमगाता भारत वैश्विक पटल पर उभरेगा। जैसे यहूदियों ने अपने राष्ट्र को संजोया है, परिश्रम किया है, वैसे ही अपने राष्ट्र को हम विकसित करेंगे। ये एक अनिवार्य कार्य है। जय हिंदू राष्ट्र।